फिल्म शॉन फोस्टर पर खुलती है, जो 4.8 जीपीए, एक भौतिकी क्लब प्रेसिडेंसी और बिल्कुल एक लक्ष्य एमआईटी के साथ एक शांत, लेजर केंद्रित हाई स्कूल सीनियर है। और वह अभी तक नहीं जानता है कि स्कूल में सबसे लोकप्रिय लड़की उसके जीवन में दुर्घटनाग्रस्त होने वाली है। अक्षरशः यह स्कूल का पहला दिन है। व्यायामशाला में क्लब खुद को छात्र निकाय के लिए पिच करते हैं। शॉन और उनके सबसे अच्छे दोस्त डेनी फिजिक्स क्लब के टरबाइन मॉडल को मंच पर खींचते हैं। भीड़ बेचैन है। फिर शॉन डेनी को एक साफ शर्ट देने के लिए अपनी शर्ट उतारता है। जिम एक अलग कारण से शांत हो जाता है। छात्र घूरते हैं। कोई उसका पुराना उपनाम चिल्लाता है। फिर कोई और चिल्लाता है कि उसके पास एक क्वांटम चमक है। शॉन शर्ट को तेजी से खींचता है और उपकरण के पीछे गायब होने की कोशिश करता है। पूरे परिसर में फ्लोरा मॉर्गन किसी ऐसे व्यक्ति की आसानी से हॉल के माध्यम से घूमती है जिसे कभी भी देखे जाने के बारे में नहीं सोचना पड़ा है। सुंदर, गर्म है और टकर हंट की कक्षा में लिपटी हुई है। उसका प्रेमी एक स्वयंभू प्रभावशाली व्यक्ति जो टक एवरलास्टिंग ब्रांड के तहत प्रेरक उद्धरण और हेयर जेल बेचता है। टकर जोर से और चुंबकीय है। फ्लोरा वह जो कुछ भी करता है उसे बढ़ाता है। वह अभी तक ध्यान नहीं देती है कि व्यवस्था पूरी तरह से एकतरफा है। उस शाम टकर की मां फोस्टर सुविधा स्टोर को फोन करके केक डिलीवरी के लिए कहती है। शॉन की मां दलदल में है। शॉन के आपत्ति करने से पहले डेनी उन दोनों को स्वयंसेवक बनाता है। शॉन डेनी को कसम खाता है कि वे इसे छोड़ देंगे और चले जाएंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे। टक्कर की पार्टी में घर जोर से और जगमगाता है। शॉन केक को दरवाजे की ओर ले जाता है। एक लड़की उड़ते हुए बाहर आती है। वह घूमता है। केक एक कार के किनारे को पकड़ता है। फ्लोरा मॉर्गन उसके सामने खड़ी है। काजल की लकीर है। उसके हाथ में फोन गूंज रहा है। उसने टकर को अपने ही घर के अंदर अपने पूर्व को चूमते हुए पकड़ा। उसे एक कार की जरूरत है। शॉन ड्राइवे में एकमात्र है। वह अंदर आ जाती है। कार में फ्लोरा उसे बुरी तरह से और बहुत तेजी से निर्देशित करती है। वह उसकी गति की आलोचना करती है। वह उसके ब्लिंकर का मजाक उड़ाती है। शॉन वैसे भी ब्लिंकर का उपयोग करता है। वह उसे एक विशाल घर तक खींचने के लिए कहती है। वह इसे देखता है। वह कहती है, मेरे घर में आपका स्वागत है। वह अपने जूते उतारती है और उसे भी उतारने के लिए कहती है। वह उसे पानी देती है। वह उसे टकर के बारे में बताती है कि वह जानती थी कि शायद हर कोई जानता था और वह इसे स्वीकार करने वाली आखिरी थी। शॉन चुपचाप कहता है कि ऐसा लगता है कि वह बहुत बेहतर कर सकती है। वह उसे बुरा झूठा कहती है। वह कहता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। फ्लोरा सोफे पर सो जाती है। शॉन पूरे कमरे में कुर्सी पर बैठता है। वह नहीं छोड़ता। आधी रात के कुछ समय बाद सामने का दरवाजा खुलता है। उसके माता पिता एलिस और मार्क मॉर्गन देश के दो सबसे सजाए गए वैज्ञानिकों में से दो हैं। वे एक किशोर लड़के को अपने लिविंग रूम में चुपचाप बैठे हुए पाते हैं। मार्क एक चिमनी पोकर उठाता है। शॉन तेजी से अपना परिचय देता है। मार्क पोकर को नीचे रखता है। वह शॉन को ध्यान से देखता है। वह नाम वापस कहता है, शॉन फोस्टर। अगले दिन मॉर्गन शॉन को वापस आमंत्रित करते हैं। वे उसके सामने एक साफ, अच्छी रोशनी वाले कमरे में बैठते हैं और एक प्रस्ताव रखते हैं। फ्लोरा को एसएटी लेने या कॉलेज में आवेदन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका मानना है कि अगर वह किसी अकादमिक रूप से गंभीर व्यक्ति के साथ समय बिताना शुरू कर देती है तो वह अपनी क्षमता को गंभीरता से लेना रोमांस की सकर्मक संपत्ति कहते हैं। यदि फ्लोरा शॉन को पसंद करती है और शॉन को ग्रेड पसंद है तो अंततः फ्लोरा को ग्रेड $400 प्रति घंटे हेलिक्स एनर्जी में एक ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप एमआईटी को एक सिफारिश पत्र प्रदान करते हैं। शॉन खड़ा होता है और कहता है कि यह अनैतिक है। वे प्रस्ताव दोहराते हैं। वह चला जाता है। डेनी उसे बताता है कि वह मूर्ख है। शॉन फ्लोरा को स्कूल के दालान में अकेले खोजने के लिए काफी लंबे समय तक रहता है। वह उसके पास जाता है। वह उसके बालों की तारीफ करता है। वह पूछता है कि क्या वह बाद में मुक्त है। वह अपना सिर झुकाती है और पूछती है कि क्या वह उससे बाहर पूछ रहा है। वह हाँ कहता है। वह कहती है, आपके मन में क्या था। वह कहते हैं, शायद वे पढ़ सकते हैं। वह कहती है, आपकी जगह ठंडक, यह एक तारीख है। वह चली जाती है। डेनी शॉन को बांग से पकड़ लेता है और उसे कोने के चारों ओर खींच लेता है। शॉन के घर पर फ्लोरा अपनी बहन लिंडसे और उसकी माँ एरिन से मिलती है। घर गर्म है और रहता है। मेज पर पाठ्य पुस्तकें, दीवार के खिलाफ ट्रोम्बोन मामला। शॉन के बेडरूम को भौतिकी रिबन और ज्वालामुखी मॉडल के साथ कागज पर रखा गया है। उनके कपड़ों में जिप ऑम्फ फिशिंग ट्राउजर शामिल हैं। फ्लोरा उन्हें देखती है। वह बताते हैं कि वे मछली पकड़ने के लिए हैं। वह उसे अलग तरह से देखती है। वे फर्श पर बैठते हैं और वह उससे पहली तारीख के सवाल पूछती है कि वह नहीं जानता कि कैसे जवाब देना है। वह उसे बताती है कि यह डरावना नहीं होना चाहिए। वे पहले भी अकेले रह चुके हैं। फ्लोरा का सुझाव है कि वे लिंक्स में जाएं, जो जंगल में एक फील्ड पार्टी है। शॉन नहीं पीता है। वह उसके पास एक कप पानी लेकर खड़ा होता है जबकि वह भीड़ को देखती है। टकर प्रकट होता है और लिंडसे से अपना परिचय देता है। शॉन देखता है। कुछ क्षण बाद वे भीड़ से अलग खड़े हो जाते हैं। फ्लोरा उससे खगोल विज्ञान के बारे में पूछती है। शॉन उसे पर्सियस और एंड्रोमेडा के बारे में बताता है, जो बाहरी नायक था, जो बड़ा या मजबूत नहीं था लेकिन चतुर था, और उसने एक लड़की को देखा जिसे हर किसी ने छोड़ दिया था और फैसला किया था कि वह फ्लोरा ध्यान से सुनती है। वह कहती हैं कि पर्सियस हर उस बच्चे की तरह लगता है जिसे जिम में आखिरी बार चुना गया। शॉन चुप हो जाता है। वह धीरे से पूछती है, क्या तुम मुझे बचाना चाहते हो। शॉन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, सायरन पेड़ों को काट देता है। वे दौड़ते हैं। इसके बाद के सप्ताह तेजी से आगे बढ़ते हैं। वे हर शाम एक साथ पढ़ाई करते हैं। फ्लोरा ने अभ्यास SAT पर 1450 स्कोर किया।
शॉन अपनी प्रतिक्रिया को छिपा नहीं सकता। वह उसे बताती है कि यह एक अस्थायी कहता है कि ऐसा नहीं था। वह उसे अपने गुप्त स्थान पर ले जाती है, एक शांत स्थान जो उसे पिछली गर्मियों में मिला था, जहां वह पत्रिकाओं में लिख रही है कुछ ऐसा जो उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वह पहले व्यक्ति हैं जिन्हें वह यहाँ लाई है। आकाश में अंधेरा है और अभी भी उनके ऊपर है। वह झुक जाती है। वह पहले उसे चूमती है। घर पर वापस शॉन हर डॉलर को इकट्ठा करता है जो मॉर्गन ने उसे भुगतान किया है। वह इसे एक लिफाफे में रखता है। वह उनके घर लौटता है और उसे वापस सौंप देता है। वह उन्हें बताता है कि सिफारिश पत्र फाड़ दिया गया है और इंटर्नशिप बंद है। उनका कहना है कि फ्लोरा ने 450 रन बनाए उनकी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह सक्षम है और उन्होंने उसे कम करके आंका। यही वजह है कि वह खुद को कम आंकती है। वह बाहर चला जाता है। वह फ्लोरा को इनमें से कुछ भी नहीं बताता है। घर वापसी पर उनके नाम राजा और रानी के रूप में घोषित किए जाते हैं। टकर शॉन को गलियारे में एक तरफ खींचता है। वह कहता है कि फ्लोरा शॉन का उपयोग उस पर वापस पाने के लिए कर रही है, कि ताज टकर का है और फ्लोरा अभी भी उसकी है। शॉन उसकी ओर देखता है और कहता है, वह तुम्हारी नहीं है। टकर झूलता है। शॉन हिट लेता है और नीचे चला जाता है। छात्र तितर बितर हो जाते हैं। फ्लोरा भीड़ के बीच से धक्का देती है। बाहर वह पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह उससे कहता है कि उसे कुछ कहना है। वह उसे बताता है कि उसके पिता की मृत्यु एक यादृच्छिक नशे में ड्राइविंग दुर्घटना में नहीं नशे में धुत ड्राइवर थे। वह 2 अलग अलग लोग थे, एक सार्वजनिक रूप से, एक निजी तौर पर। शॉन का कहना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसा व्यक्ति बनने से डरते हुए बिताया है जो चीजों को छुपाता है। उसका हाथ पकड़ती है। वह कहती है कि लोग एक से अधिक चीजें हो सकते हैं। विडंबना उसके चेहरे पर है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। एक शाम वह पुलिन रेत में रोशनी का एक नक्षत्र व्यवस्थित है, एंड्रोमेडा, सफेद रंग में लिखा गया है। वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है। वह इसे वापस कहती है। उसकी आवाज स्थिर और निश्चित है। वह उसे सच बताने के लिए अपना मुंह खोलता है। वह बीच में टोकती है। वह उससे बताती है कि उसने एसएटी के लिए साइन अप किया है। वह मुस्कुरा रही है। वह अपना मुंह बंद कर लेता है। वह मुस्कुराता है। वह कुछ नहीं कहता। सच्चाई उसकी माँ की जन्मदिन की पार्टी में आती है। टकर बिन बुलाए अंदर चला जाता है। वह कमरे के बीच में खड़ा होता है और कहता है कि शॉन मॉर्गन के पैरोल पर है। उनका कहना है कि फ्लोरा के माता पिता ने शॉन को डेट करने के लिए कहना है कि प्यार शब्द एक चेक के साथ आया था। फ्लोरा अभी भी जाती है। वह शॉन की ओर मुड़ती है। वह पूछती है, क्या तुमने मुझे डेट करने के लिए मेरे माता पिता से पैसे नहीं लिए थे? उनका कहना है कि यह जटिल है। वह कहता है कि उसने यह सब वापस दे दिया। वह पूछती है कि उन्होंने और क्या पेशकश की। वह उसे MIT पत्र के बारे में बताता है। वह पूछती है कि क्या उसने इसे अंतरंग होने से पहले या बाद में फाड़ दिया था? कहता है, इसलिए वह इसके माध्यम से नहीं जा सका। वह उसे नरक में जाने के लिए कहती है और चली जाती है। वह टर्मिनल के माध्यम से वापस चलती है। शॉन की कार हवाई अड्डे के पिकअप क्षेत्र में चिल्लाती है। एक ट्रैफिक अधिकारी चिल्लाता है। शॉन का कहना है कि उसे एक लड़की लेने जाना है। अधिकारी उसे लहराने के माध्यम से लहराता दौड़ता है। वह टर्मिनल में फ्लोरा को पाता है। वह उसके सामने रुकता है, जोर से सांस लेता है। वह कहता है कि वह उसे यह बताने आया था कि वह उससे प्यार करता है। कि वह नहीं चाहता कि वह किसी ऐसी चीज की ओर दौड़े जो वह नहीं चाहती, क्योंकि वह उससे दूर भाग रही है। वह उसे देखती है। वह पूछती है कि क्या वह उसे सवारी दे सकता है। वह हाँ कहता है। वह ब्लिंकर का उपयोग नहीं करती है। वह नोटिस करता है। वह कुछ नहीं कहता। वह उसे फ्रैक्टल स्कोप प्रतियोगिता में छोड़ देती है। उसके माता पिता निर्णायक पैनल में हैं। शॉन और डेनी अपनी तरंग ऊर्जा रूपांतरण AI परियोजना प्रस्तुत करते हैं। मॉडल साफ चलता है। कमरा शांत है। वे जीतते हैं। मॉर्गन पिछली पंक्ति से देखते हैं। महीनों बाद फिल्म अपने अंतिम दृश्य पर आती है। शॉन MIT परिसर में है। वनस्पति प्रकट होती है। वह उसे बताती है कि उसने लंदन और पेरिस में समय बिताया, कैफे में बैठे, लिखना, अकेला रहना। वह कहती है कि वह गिरावट में बोस्टन विश्वविद्यालय जा रही है। वह एक लेखक बनने जा रही है। शॉन उसकी ओर देखता है और पूछता है कि क्या वह इसे अपने लिए कर रही है? 100%। वह कहता है कि वह उसके लिए खुश है। वह मुस्कुराती है और कहती है कि एंड्रोमेडा अब खुद को बचा रही है। उसे अपनी कहानी खुद बताने को मिलती है। शॉन का कहना है कि उनके सपने भी बदलते रहते हैं। उनका कहना है कि यह स्वीकार करना आसान बात नहीं है। फ्लोरा का कहना है कि कुछ चीजें आसान होती हैं। किसी ने उसे एक बार बताया था। वे करीब खड़े हैं। कैंपस उनके चारों ओर चुपचाप घूमता है। फिल्म खत्म हो जाती है।